लोग महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे व भारत से निकलकर दूसरी जगहों पर बसने लगे। पांडवों को भी राज्य का मोहभंग हो चुका था। यह युद्ध इतना भयंकर था कि जो जीवित बचे उन्हें भी जीने की इच्छा नहीं बची। साथ ही धर्म के प्रति भी वह उदासीन होने लगे। ऐसे ही लोग भारत से दूर जाकर बसने लगे और इस तरह हजारों लाखों लोग कालांतर में भारत से निकलकर अरब, तुर्क, मिस्र, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, एशिया आदि भिन्न देशों में बस गए और वहां की जलवायु अनुकूल आचरण करने लगे। साथ ही इन्हीं लोगों ने नए धर्म स्थापित किए। यदि इसे आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो गर्ग संहिता पढ़िए। गर्ग संहिता में महाभारत युद्ध के बाद का इतिहास उल्लिखित है। आज हम बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया दक्षिण पूर्व में स्थित एक इस्लामिक देश है। इस संघीय और संवैधानिक राजतंत्र में 13 राज्य और 3 संघीय क्षेत्र शामिल है। दक्षिण चीन सागर ने मलेशिया को 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। मलेशिया देश मलय साम्राज्य से बना हुआ है। यह मलय साम्राज्य 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गए थे। 31 अगस्त 1957 में मलय संघ के रूप में यह आजाद हुआ। मलेशिया में कानून तो शरिया से चलता है, परंतु मलेशिया अपनी भव्यता हिंदुत्व से प्राप्त करता है। पलायन, प्रवास और इस्लामिक आक्रमणों के अनेकों संकटों को झेलते हुए सनातन ने ही मलेशिया की भव्यता को संभाल कर रखा, अन्यथा यह देश भी अफगान तालिबान में बदल गया होता। आज से 1700 साल पहले मलय तथा भारत के बीच व्यापारिक संबंध के चलते अधिकांश तटीय लोग हिंदू धर्म के संपर्क में आए और इस तरह हिंदू धर्म तथा भारतीय सांस्कृतिक परंपराएं पूरे देश में तेजी से फैलने लगी। भारतीय शैली में मंदिर बनाए गए। साथ ही वहां के राजा खुद को भारतीय राजा के रूप में संदर्भित करने लगे। मलय प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्रों में विशेष रूप से गंगा, नेगारा, लंगकासुका और केदाह में छोटे छोटे हिंदू मलय राज्य दिखने लगे। वर्तमान समय में मलेशिया में हिंदू धर्म चौथा सबसे बड़ा धर्म है। आमतौर पर मलेशिया में ज्यादातर हिंदू दक्षिण भारत की शैव परंपरा का पालन करते हैं। वैष्णव परंपरा वाले हिंदुओं की संख्या कम है। यहाँ मंदिरों में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रार्थनाएं की जाती हैं। हिंदू त्योहारों में यहाँ दीपावली, थाईपुसम, पोंगल, नवरात्रि आदि प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं। इनमें से दीपावली मलेशिया का सबसे बड़ा हिंदू त्योहार है। मलेशिया के राज्य सरवाकी को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में दीपावली व थाईपुसम के दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है, परंतु यह भी विडंबना है कि मलेशिया सरकार की इस्लामिक कट्टरवाद की नीतियां तथा अन्य कारणों से हिंदू आबादी लगातार कम होती जा रही है। मलेशिया में इस्लाम को राज्य धर्म का दर्जा हासिल है, इसलिए मुसलमानों के पक्ष में कई नियम है तथा शरीयत अदालतों द्वारा हिंदुओं तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा की जाती है। मलेशिया में हिंदू, बौद्ध, ईसाइयों का इस्लाम में धर्मांतरण वैध है, परंतु इस्लाम से अन्य किसी धर्म में परिवर्तित होना अपराध की श्रेणी में आता है। सरकार सक्रिय रूप से देश में इस्लाम को बढ़ावा देती है। मलेशिया सरकार तथा इस्लामिक कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को मिटाने का सतत प्रयास करते चले आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, परंतु इस्लामिक अत्याचारों के आगे सच्चे सनातनी न पहले कभी झुके थे और न अब झुकेंगे। यदि वैश्विक समुदाय ने मलेशिया में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर कोई संज्ञान नहीं लिया तो अवश्य रूप से एक समृद्ध विरासत खोती चली जाएगी। बहुत से लोग सेकुलरिज्म की बड़ी बड़ी डींगे मारते दिखाई देते हैं। उनके लिए कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा सेकुलरिज्म केवल तब तक जिंदा है जब तक हिंदू धर्म बहुसंख्यक है। जिस दिन देश में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ उसी दिन यह भारत देश भी मलेशिया की तरह इस्लामिक देश होगा और शरिया से चलेगा। निवेदन है कि अभी भी समय है, इसलिए जाग जाओ और जातीय भेदभाव समाप्त करके एक होकर राष्ट्र का निर्माण करो। तो मित्रों, आपका इसके विषय में क्या सोचना है? मलेशिया के विषय में आपको अगर कोई और भी जानकारी है कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।